रात के 3 बज रहे थे। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन एक लड़का था जो जाग रहा था, ठंड से कांपते हुए, नंगे पैर और हाथों में पुराने कागज थामे हुए। वो कोई टॉपर नहीं था, न ही उसके पास कोई गॉडफादर था। वो बस एक सपना देखता था, ऐसा सपना जो उसके हालात से कहीं बड़ा था। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन रोहित को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानता था जिन्हें उड़ना होता है वो पंखों की नहीं, हौसलों की बात करते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाला 17 साल का लड़का रोहित बचपन से ही अलग था। न कोई स्मार्टफोन, न टीवी, न ब्रांडेड कपड़े और न ही कोई बड़ी पहुंच। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास दूसरों से कहीं ज्यादा थी, हिम्मत। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आसमान की ओर देखता और कहता, मैं इस दुनिया को बदलूंगा। मेरे सपनों का कोई दायरा नहीं है। उसका सपना था एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना, ऐसा इंसान जो अपने जैसे हजारों युवाओं को रास्ता दिखाए। रोहित का परिवार बेहद गरीब था। पिता लकड़ी का काम करते थे, मां खेतों में मजदूरी। कई बार 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था। पढ़ाई के लिए स्कूल जाना तो होता था, लेकिन कई बार बिना नाश्ते के, फटे हुए जूते पहनकर उसके स्कूल के बच्चे उसे भिखारी कहकर चिढ़ाते। लेकिन रोहित कभी नहीं रूठा। वो जानता था मेहनत चुप रहती है, लेकिन उसका शोर बहुत दूर तक जाता है। हर दिन स्कूल से लौटकर वह खेत में काम करता और रात को एक पुरानी कॉपी में बिजनेस आइडिया लिखता। किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन उसने इंटरनेट से, पुराने अखबारों से, लोगों की बातों से सीखा। गांव में एक बार युवा व्यवसाय योजना प्रतियोगिता हुई। रोहित ने अपनी तरफ से शानदार योजना बनाई, सौर ऊर्जा से चलने वाला सस्ता मोबाइल चार्जिंग स्टेशन। लेकिन उसके पास प्रेजेंटेशन के लिए लैपटॉप या स्लाइड्स नहीं थी। वो सिर्फ एक पोस्टर लेकर पहुंचा। जजों ने हंसते हुए कहा, भाई ये तो साइंस प्रोजेक्ट लग रहा है, बिजनेस नहीं। उस दिन रोहित रोया, बहुत रोया, लेकिन फिर भी अगले दिन खेतों में वापस गया, काम किया और अपने अगले आइडिया पर लग गया, क्योंकि उसने मान लिया था कि हर हार एक सीख है। एक एनजीओ ने उसकी मेहनत देखी और उसे देहरादून के एक इंक्यूबेशन सेंटर में फ्री ट्रेनिंग का मौका दिया। शहर में लोग अंग्रेजी में बात करते थे, ब्रांडेड लैपटॉप पर प्रोजेक्ट बनाते थे, लेकिन रोहित के पास एक पुराना सा मोबाइल था और जेब में सिर्फ 120 रुपए। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन ट्रेनिंग के बाद शहर के सस्ते पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता, यूट्यूब से सीखा और एक नया आइडिया तैयार किया, गांव के किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने वाला मोबाइल ऐप। उसने इस आइडिया को स्टार्टअप चैलेंज में भेजा। 5000 से ज्यादा एंट्रीज आई। इंटरव्यू कॉल आया तो उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। पिता ने अपनी शादी वाली शर्ट और मां ने सिल्क की पुरानी साड़ी बेचकर पैसे दिए ताकि बेटा इंटरव्यू देने दिल्ली जा सके। बड़े बड़े लोगों से भरे हॉल में सबके पास लैपटॉप, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स थे। रोहित के पास सिर्फ एक डायरी और विश्वास। जब इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा, तुम्हारे पास तो टेक्निकल टीम भी नहीं, बैकग्राउंड भी नहीं, फंडिंग कैसे करोगे? उसने जवाब दिया, मेरे पास भरोसा है, मेहनत है और हर उस किसान का आशीर्वाद है जो हर दिन मेहनत करता है लेकिन सही दाम नहीं पाता। मैं उन्हीं के लिए ये कर रहा हूं। रोहित का स्टार्टअप पहले राउंड में सिलेक्ट हो गया। उसे 2 लाख रुपए की फंडिंग मिली और एक 6 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम। उसने एक लोकल डेवलपर से ऐप बनवाया और खुद गांव-गांव जाकर किसानों को सिखाया कि मोबाइल से सामान कैसे बेच सकते हैं। शुरुआत में कोई नहीं मानता था, लोग हंसते थे, लेकिन एक किसान ने जब अपने टमाटर सीधे दिल्ली भेजे और 2 गुना दाम मिला, गांव में भूचाल आ गया। अब सब जुड़ने लगे। 1 साल के अंदर रोहित का ऐप 20 जिलों में इस्तेमाल होने लगा। उसने 17 लोगों को जॉब दी, उनमें से 9 कभी खुद बेरोजगार थे। आज उसका स्टार्टअप 5 करोड़ रुपए की वैल्यू का बन चुका है। देसी भाषा में बना ऐप जो गांव वालों के लिए बना था, अब शहरों में भी इस्तेमाल हो रहा है। आज वो न्यूज चैनलों पर आता है, स्टार्टअप सम्मेलनों में बुलाया जाता है और लोग कहते हैं, वो देखो, वो रोहित है जो कभी खेतों में हल चलाता था, आज किसानों की किस्मत बदल रहा है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है, वो मुस्कुराकर कहता है, हर गांव का बच्चा ये समझे कि सपने पैसे से पूरे नहीं होते, बल्कि उनसे जो कभी हार नहीं मानते। एक दिन वो वापस अपने गांव आता है, उसी जगह जाता है जहां वो पेड़ के नीचे बैठा करता था। अब वहां एक बोर्ड है, रोहित उद्यमिता केंद्र। यहां सपने सच किए जाते हैं। पास खड़े बच्चे पूछते हैं, क्या हम भी आपके जैसे बन सकते हैं? बच्चों की आंखों में देखता है और कहता है, तुम मुझसे भी बेहतर बन सकते हो। बस एक बात याद रखना,
अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। ये कहानी रोहित की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम सब जो जिंदगी से लड़ते हैं, सपनों का पीछा करते हैं और गिरते हैं, लेकिन उठते भी हैं।